सब औपचारिकताएं पूर्ण कर कस्टम से बाहर आते लगभग 1 घंटा बीत चुका था। बाहर इंतजार कर रहे उदय से मिलने को राजीव आतुर था। भारत छोड़ने के पूर्व फोन पर हुई बातचीत में उदय ने एयरपोर्ट पर रिसीव करने की बात कही थी। न पहुंच सकने की स्थिति में उदय के घर का पता उसकी डायरी में नोट था। दूर से ही उसने उदय को पहचान लिया। ब्लैक सूट में वह कुछ अधिक ही खिल रहा था। हाथ हिलाते ही तेजी से आगे बढ़ उसने राजीव को गले लगा लिया। कहो, कैसा रहा अनुभव? पहली बार इतनी लंबी यात्रा प्लेन से की है ना? अरे पता भी नहीं लगा 18 घंटे कब कैसे बीत गए। लग रहा है सुबह उड़कर शाम को पहुंच रहा हूँ। लगता है कोई खूबसूरत एयर होस्टेस मिल गई थी। क्यों? अपने पुराने अंदाज में आंखें सिकोड़ उदय मुस्कुराया। भाभी कहाँ है? मैं तो उन्हें देखने को बेताब हूँ, जिन्होंने मेरे भाई को पराया बना डाला है। चलो घर चलते हैं, वही बात करेंगे। अचानक उदय के मुख पर एक छाया सी तैर गई थी, या यह उसका वहम था? राजीव समझ नहीं सका। ब्लैक मर्सिडीज में बैठते हुए राजीव ने कहा, वाह ठाठ है तेरे। कभी सपने में भी सोचा था इस गाड़ी का मालिक बन सकेगा? सपने अगर सच होते तो जरूर सोचा होता। वो सामने जो बिल्डिंग देख रहा है ना, पिछली बार इन्हीं के फोटो भेजे थे। कल उधर चलेंगे। सुंदर हरे लॉन, फूलों से लदे पौधों के बीच सेवों से लदा वृक्ष देख राजीव मुग्ध रह गया। कार बंद कर चाबी से बंद द्वार खोलते उदय को देख राजीव हैरान हुआ था। क्यों, भाभी क्या घर में नहीं है? नहीं, वह वीकेंड पर गई है। पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा यार। सुंदर सुसज्जित ड्राइंग रूम में पांव धरते ही राजीव का मन संकुचित हो उठा था। ये कैसा स्वागत? बंद दरवाजा खोलता उदय और साथ में वह। क्या उसका यहाँ आना परिवार के अन्य लोगों को प्रियकर नहीं था? बच्चे तक घर में नहीं है। किस सोच में पड़ गया? क्या लेगा? ऑरेंज जूस के साथ उदय पास ही सोफे पर आकर बैठ गया। कुछ खाएगा या फ्रेश होकर डिनर लेगा? नहीं नहीं, अभी बिल्कुल भूख नहीं है। पूरे रास्ते खाता ही आया हूँ। यार ये लोग प्लेन में खिलाते हैं जी भर के। इतना पैसा भी तो लेते हैं। हाँ, अब तू सुना कैसी कट रही है? सुषमा और बच्चे कैसे हैं? सुषमा कुछ मोटी हुई या वैसी ही दुबली है? देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे, डबल हो गई है। सुषमा तुम्हें खूब याद करती है। कह रही थी मैं भी यहाँ नौकरी की जुगाड़ कर लूँ। बच्चे भी अमेरिका के लिए पागल है यार। तू सुना कैसा लगता है यहाँ? अब तो तू यहाँ का स्थायी बाशिंदा बन गया है। शादी के बाद तो घर से रिश्ता ही तोड़ बैठा है। चाची मौसी भाभी सब कितना याद करते हैं। सच, मैं भी घर कितना मिस करता हूँ। तू नहीं समझेगा राजीव। शायद एक हल्की सी आह थी उदय के स्वर में। इस वीकेंड पर तू मेरी वजह से नहीं जा पाया उदय। तू चला जाता, मैं एक आध दिन मैनेज कर सकता हूँ भाई। वीकेंड्स पर लीना और बच्चे अपने अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। मैं तो पढ़कर सोता हूँ। इंडियन ठहरा तो आदत नहीं छूटती। स्वर में परिहास था या व्यंग, राजीव समझ नहीं सका। ताज्जुब है, 14 वर्षों से लीना भाभी तुझे अमेरिकन नहीं बना सकी। वैसे का वैसा आलसी ही रह गया तू। हम तो सोचते थे तू एकदम वेस्टर्नाइज हो गया होगा और एयरपोर्ट पर तेरा हाय कहकर स्वागत करूंगा। क्यों, ठीक है ना? दोनों हंस पड़े। नहाकर जब तक राजीव बाहर आया, उदय टेबल पर खाना सजा चुका था। डोंगे के ढक्कन हटाता राजीव हैरान था। तू तो सचमुच सुधर गया है उदय। मौसी के चिल्लाने पर भी एक गिलास पानी लेकर नहीं पीता था। भाभी ने इंडियन कुकिंग सीख ली है? जी नहीं, ये सब बंदे ने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। आइए विराजिए। उदय के नाटकीय अंदाज पर राजीव हंस पड़ा। आज इतने दिनों बाद भारतीय खाना खा रहा हूँ, मजा आ गया, वरना रोज वही उबला खाना हैमबर्गर। आई एम रियली फेड अप राजीव। तो अपने लिए भारतीय भोजन क्यों नहीं बनवा लेते उदय? अपनी भारतीयता सिद्ध करने के लिए, अजीब स्वर में कहा था उदय ने। पता नहीं वह प्रश्न था या यूं ही सरकास्टिक रिमार्क। खाना खत्म कर प्लेटें उठाते उदय को देखना एक विचित्र अनुभव था। टेबल साफ कर राजीव की ओर देख उदय मुस्कुरा दिया। मुझे काम करता देख सोच में पड़ गया था ना। अरे भाई, ये अमेरिका है। यहाँ उदय माँ का दुलारा बेटा नहीं, कामकाजी इंसान है। आ तुझे अपना गार्डन दिखाऊं। उदय के साथ राजीव पीछे की ओर किचन गार्डन देख चौक उठा था। उत्साहित उदय बतला रहा था, ये देख, भिंडी तुरई टमाटर सब फल रहे हैं। हाँ, तुरई की शक्ल में फर्क है ना? माय गॉड, तूने तो यहाँ भी एक भारत बसा लिया है। उधर सेवों से लदे पेड़, इधर भिंडी और तुरई। बहुत अजीब बात है ना? हाँ, अमेरिका के बीच एक अकेला भारतीय टापू। वाक्य उदय ने अधूरा ही छोड़ दिया था। यार तू तो खासा भावुक हो रहा है। अरे क्या रखा है हिंदुस्तान में? मेरा बस चले तो कल यहाँ बोरिया बिस्तर समेत आ जाऊं। ऐसी गलती मत करना मेरे भाई। चल अब भीतर चलते हैं। जानता है 9:30 बज चुके हैं। गर्मियों में यहाँ रात 10 बजे तक ऐसा ही उजाला रहता है। कुछ दिन तुझे जेट लैगिंग रहेगी। हाँ, ट्रेनिंग कब से शुरू है तेरी? इसी सोमवार से। सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना होगा। यहाँ से जाने के लिए कोई बस या? भाई मेरे, मेरठ छोड़े तुझे कम से कम 4 साल तो हो गए होंगे, पर तेरा तकल्लुफी सवाब नहीं छूटा। वैसे का वैसा ही रहा। अरे भाई, ऑफिस जाते हुए तुझे ड्रॉप कर दूंगा। अभी तो चलकर आराम कर। कल रविवार है, मैनहट्टन की ओर चलेंगे, ठीक? ओके। राजीव भी मुक्त हंसी हंस दिया। दूसरे दिन राजीव जब तक सोकर उठा, उदय ब्रेकफास्ट तैयार कर उसके उठने का इंतजार कर रहा था। तू तो खूब घोड़े बेचकर सोया। मैं तो सोच रहा था शायद पहले दिन ठीक से सो नहीं पाएगा। इतने आरामदेह बिस्तर पर नींद न आए। वो चाय भी तैयार है। उदय, मौसी अगर तेरा ये रूप देख ले तो सच मान धन्य हो जाएगी। अब बातें बनाना बंद कर, जल्दी से तैयार हो जा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी चलना है ना? सॉरी, बस 10 मिनट में तैयार हुआ। राजीव बिस्तर से उठ गया। छुट्टी होने के कारण मानो पूरा न्यूयॉर्क सागर तट पर उमड़ आया था। मस्ती में वाद्य बजाते वादकों के पास भीड़ जमा थी।
पार्क में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी और वृद्ध पेड़ तले आराम कर रहे थे। ठेलों पर ठंडे पेय और ढेर सारी खाने की चीजें देख राजीव ने कहा, यार यहाँ तो लगता है किसी भारतीय मेले में आ गए हैं, बस लोगों की चमड़ी का रंग अलग है। और भी बहुत अलग है राजीव, वहाँ मेलों में अपनापन होता है, यहाँ अपने भी अपने नहीं होते। नहीं समझ पाए ना? चलो स्टीमर के लिए क्यों में लग जाए, वरना अपना नंबर ही नहीं आएगा। लगभग आधे घंटे लाइन में लगने के बाद दोनों स्टीमर में बैठे थे। सागर के बीच स्वतंत्रता की प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देख राजीव मुग्ध हो गया था। पूरे दिन घूमकर दोनों थक गए थे। मैनहट्टन की गगनचुंबी इमारतों के मध्य सड़क से कितना सीमित आकाश दिखता है। यार उदय, यहाँ काम करने वालों लोगों का दम नहीं घुटता। आकाश देखने को तरस जाए यहाँ इंसान, तभी तो भागते हैं खुले स्थानों पर। हर वीकेंड पर सागर तट लेक्स के किनारे भीड़ देखेगा तब समझेगा। शाम घर लौट नहा धो दोनों लॉन में आकर बैठे ही थे कि लंबी कार ड्राइव करती उदय की पत्नी लीना आ पहुंची थी। एक हरे शरीर की लीना को देख लड़की होने का भ्रम होता था। कार पार्क कर उनकी ओर आती लीना से उदय ने राजीव का परिचय कराया था। राजीव कल शाम पहुंचा है यहाँ। राजीव, माय वाइफ लीना। हेलो, एंजॉय योर ब्रदर कंपनी। मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। उदय डार्लिंग, यू डोंट माइंड मेकिंग मी अ ड्रिंक? ओह श्योर, एक्सक्यूज मी राजीव, अभी आता हूँ। लीना के पीछे उदय ड्रिंक तैयार करने चला गया। राजीव को लीना कितनी अपरिचित लगी थी। थोड़ी देर बाद लीना लॉन में आ गई थी, सूती स्कर्ट ब्लाउज में स्वच्छ निकली हुई। यू नो लीना, राजीव कजिन से ज्यादा मेरा दोस्त है। हमारा बचपन लड़ते झगड़ते बीता है। आज 11 वर्षों बाद देख रहा हूँ इसे। पिछली बार जब भारत गया था ये ट्रेनिंग पर गया हुआ था। आप एक बार के बाद कभी इंडिया आए ही नहीं, सब आपको याद करते हैं। चाहकर भाई लीना के लिए राजीव कोई संबोधन नहीं खोज सका था। हाँ, उस बार इतना बिटर एक्सपीरियंस रहा, फिर जाने का मूड ही नहीं बना। और अब बच्चे आई मीन एशली और लिनेट तो इंडिया के नाम से ही डरते हैं। लीना हंसती थी। एक्चुअली मैं भी वहाँ मरते मरते बची थी ना उदय डार्लिंग, हम वहाँ का खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकते। मैंने बताया है लीना, हमारी शादी के कारण भारी खाना बना था, पर माँ ने तो तुम्हारे लिए पानी तक उबाल कर दिया था। दैट वॉज जस्ट अ चांस। शायद गर्मी की वजह से तुम। उदय का अधूरा वाक्य छोड़ लेना उठ गई थी। एक्सक्यूज मी, आई नीड रेस्ट, थक गई हूँ। हाँ डार्लिंग, मैं क्लाइंट के साथ डिनर ले चुकी हूँ, तुम दोनों इंतजार मत करना। हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट। ना जाने क्यों राजीव को लगा था उदय के मुख पर एक काली छाया सी तैर गई थी। कुछ पलों के मौन को एक और कार की आवाज ने तोड़ा था। सामने सड़क पर रुकी कार से एक किशोर और एक लड़की उतरे थे। कार में उसके 2 और साथी थे। साथ हाथ हिलाकर कार में बैठे दोस्तों को विदा दे लॉन में बैठे उदय और राजीव को अनदेखा कर जा रहे थे कि उदय ने पुकारा, आकाश और राधिका यहाँ आओ, मीट योर अंकल फ्रॉम इंडिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा मानो कोई सलाह की और संक्षिप्त हेलो कह घर की ओर मुड़ गए थे। राजीव को याद आया एक बार घर में आए मेहमानों को ठीक से नमस्ते न करने पर मौसी ने उदय को कितना मारा था। यही सीखता है स्कूल में? अरे बड़ों के पांव छू आशीर्वाद लेने में कल्याण होता है। ऐसे अंग्रेजी स्कूल का क्या फायदा जहाँ बच्चों को तमीज न सिखाई जाए। बच्चों के व्यवहार से कुछ खिसियाया सा उदय स्पष्टीकरण दे रहा था। यू नो राजीव, यहाँ बच्चे नए लोगों से जल्दी घुलते मिलते नहीं। अपने एज ग्रुप में वे स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इनकी पार्टीज भी अलग होती है। चल हम भी डिनर ले, ये सब तो खाकर आए हैं। घर में सन्नाटा छा गया था। पत्नी बच्चे अपने अपने बेडरूम में बंद हो चुके थे। सन्नाटे को तोड़ने की ना इच्छा थी ना शायद साहस। यह शब्द दोनों ने भोजन की औपचारिकता पूर्ण की थी। उदय को अपने बेडरूम में सोने आता देख राजीव चौंक उठा। ये क्या, तू अपने बेडरूम में सो, वरना लीना भाभी नाराज होंगी। मैंने आकर तुम दोनों को अलग कर दिया है। वह तो अब तक गहरी नींद में होगी। 2 दिनों का स्ट्रेन था ना, कहता उदय पास वाले पलंग पर पसर गया था। अब बता मेरठ में सब कैसे हैं? सच बहुत मिस करता हूँ वे दिन, क्या बात थी। तभी 11 वर्षों से सबको भुला बैठा है। आता क्यों नहीं? मौसी तो हर तीज त्योहार पर तुम्हें याद कर लेती है। जानता हूँ राजीव, माँ के प्रति अपराधी हूँ। वो कैसी है? कौन? किसकी बात पूछ रहा है? अनु कहाँ है? क्या कर रही है? ओ तो अनुराधा की याद है अभी जनाब को। चले किस्मत, वह बात क्या भूलने की है राजीव, खूब मजे में है। तुझे नहीं पता? शायद किसी ने लिखने की जरूरत नहीं समझी होगी। वह जो अपने साथ राघव था ना, उसने अनु से शादी की है। अनु बड़ी किस्मत वाली है। तुझसे शादी होते ही तुझे अमेरिका का चांस मिल गया था और राघव से शादी होते ही वह आईएएस में आ गया है। अभी दिल्ली में नियुक्त है। यहाँ आने के समय उसने काफी मदद की मेरी। शायद उदय कुछ देर चुप रह गया था, फिर मानो एक ठंडी सांस लेकर कहा था, अच्छा सचमुच वह किस्मत वाली है। एक बात बता, मेरी याद है उसे? तुम्हारी याद ना होगी ऐसा सोच सकते हो उदय? नहीं, मेरा मतलब बहुत नफरत करती होगी मेरे नाम से। इतने वर्ष बीत गए, तुम भूल पाए हो अनु को? शुरू में शायद ऐसा लगा था राजीव, पर अब तो हर नए दिन के साथ पुरानी यादें जीता हूँ। अच्छा बता, अनु ने इतना आघात कैसे झेला था? सबके सामने हंसकर और अकेले में रोकर। गनीमत है उसने हिम्मत हार अपनी जान देने या ऐसा कुछ नहीं सोचा, वरना उसके प्रति किए अपराध का ही दंड भोग रहा हूँ। धरती के स्वर पर मजे लुट रहा है, इसे दंड मानता है उदय? तूने अनु की वे रातें नहीं देखी जिसमें उसके अंतर का हाहाकार सिर पटक पछाड़ खाता था। सजा तो अनु ने भुगता था उदय, बिना अपराध। ना चाहते भी राजीव का स्वर तिक्त उठा था। उदय के मौन पर राजीव ने पूछा था, तूने ऐसा क्यों किया उदय? एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह, अनु में क्या कमी थी? उसे त्यागते जरा भी दुख नहीं हुआ था उदय? वर्षों से अंतर में दबा सवाल आज उभर आया था। कमी अनु में नहीं मुझ में थी राजीव। अपने पर नियंत्रण खो यहाँ की धारा में तिनके सब बह गया था भाई। अनु की याद तुम्हें नहीं रोक सकी उदय। उसके साथ 1 वर्ष दुख में तो नहीं काटा था तुमने। अब वही दिन तो मेरे एकाकी जीवन के साथी है राजीव। लगता है भावुकता का सहारा ले तुम सबकी सहानुभूति पाना चाहते हो।
शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं, पर परिवार के अन्य जन तुम्हें शायद ही क्षमा कर सके उदय। मेरा दुर्भाग्य है राजीव, पीएचडी करके जब आया था तब क्या सोचा था, मैं यहाँ अस्थायी रूप से बस जाऊंगा। अनु से कहा था जल्दी ही उसे बुला लूंगा, उसके बिना यहाँ कैसे रह सकूंगा। सोचकर ही मन परेशान था। यहाँ नए परिवेश में अपने को अकेला पाता था। लीना भी मेरी तरह डिपार्टमेंट में टीचर असिस्टेंट थी। हम एक ही कमरे में साथ बैठते थे। बहुत जीवंत, हंसमुख, खुले दिल की लड़की थी लीना। मुझे निराश देख अपनी बातों से गुदगुदा जाती थी। अपने बारे में सब बता चुका था मैं उसे। और यहाँ की लड़कियों को तो तुम देखोगे, खुली किताब सदृश होती हैं, उन्मुक्त मन से मिलती हैं। वीकेंड में लीना के साथ कभी पिकनिक, कभी शहर के बाद टूरिस्ट स्थान देखने जाते थे। एक दिन अनजाने ही सब सीमाएं हम लांग गए थे। बस उसके बाद तो लगा लीना के सिवाय कुछ नहीं, जीवन निसार है। लीना ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था राजीव। उसके बाद की कहानी तो तुम जानते ही हो। यही वजह थी मैंने अनु को आजाद कर दिया था। क्या तेरे यूं आजाद करने से अनु आजाद हो गई? अपमान के साथ नकारा गया उसका अस्तित्व। तू तो सोच भी नहीं सकता उदय, जीवित रहे अनु ने कितनी मौतें झेली थी। खैर इतनी तो इंसानियत बरती तूने उस पर कि कोई दोष नहीं लगाया। मैं तो राघव के साहस की सराहना करता हूँ। कितना डब्बू सा दिखता था वह लड़का, पर उसने जो किया मैं करने का साहस नहीं कर सकता। अचानक राजीव चुप हो गया था। अच्छा हुआ अनु ने दूसरा विवाह कर लिया। हल्की सी सांस निकली थी उदय के मुख से। शायद तुम्हारे अहम को चोट पहुंची होगी उसके विवाह से। तुम्हें आजीवन देवता सदृश पूछती, विवाह ना करती तो अच्छा था। मैंने कब कहा ऐसा? हाँ शायद तब दूसरा रास्ता होता मेरे पास। उदय का स्वर आहत था। दूसरा रास्ता? हाँ, वापस भारत जाने का विकल्प। तू वापस भारत जाता? यह वैभव, घर परिवार त्याग कर? कोहनी के बल उठ राजीव ने दृष्टि उदय के मुख पर गड़ा दी थी। ये सब तो एक इंडियन बास्टर्ड का है। उदय का स्वर उत्तेजित था। क्या बकते हो, दिमाग तो ठीक है? उदय के अचानक आक्रोश पर राजीव चौंक उठा। क्यों देखा नहीं, पत्नी बच्चे सब अमेरिकन हैं, इस धरती पर जन्मे जेन्युइन नागरिक, और मैं एक अनसिविलाइज्ड कंट्री की देन जो इन धरती वालों का हक छीनता है। तुम आराम करो उदय, मैं लीना भाभी को बुलाता हूँ। कौन भाभी? किसकी भाभी? देखा नहीं? वो अभी अपने फ्रेंड के साथ वीकेंड मनाकर लौटी है। इस समय नशे में बेसुध सो रही है। मैं उसका पति नहीं, कंपेनियन हूँ, समझे? यहाँ भावनाएं नहीं चलती, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। और इतने वर्षों बाद भी प्रैक्टिकल नहीं बन सका। ठेठ भारतीय पति की तरह लीना से वही अपेक्षा रखता हूँ जो अनु से रखता था। तुम्हारे बच्चे तो बहुत प्यारे हैं उदय, इन्हें लेकर भारत क्यों नहीं आते? वहाँ सबका स्नेह अपनापन पाकर यहाँ का जीवन भूल जाएंगे। यहाँ तो परिवेश ही दूसरा है। वे बेचारे हमारी संस्कृति क्या जाने, उन्हें भारत लाऊं? उसके लिए मैंने बहुत देर कर दी राजीव। जानता हूँ कुछ महीने पहले ही मैं जान सका कि मेरी इस घर में कहाँ जगह है। हम एक पार्टी में गए थे। मेरे बच्चों ने अपने फ्रेंड से अपनी मम्मी को इंट्रोड्यूस करवाया और साथ खड़ा मैं अनदेखा कर दिया गया। घर आकर मेरी लाडली बेटी मम्मी से झगड़ रही थी कि तुमने एक इंडियन से मैरिज क्यों की। मम्मा, हमारा स्टेटस डाउन होता है, हम सिर उठाकर नहीं चल सकते। मेरी फ्रेंड्स हंसती हैं। इससे तो अच्छा होता तुम किसी नेटिव ब्लैक से शादी कर लेती। कम से कम उन्हें आज की जनरेशन तो स्वीकार करती है। आई हेट इंडियंस एंड योर इंडियन हस्बैंड। लीना भाभी ने कुछ नहीं कहा। राजीव स्तब्ध था। कहा था, बेटी के आंसू पोंछ समझाया था। डोंट वरी माय चाइल्ड, मेरी शादी से तेरे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तू अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने को स्वतंत्र है। मुझे भी समझाया था। डोंट माइंड डार्लिंग, शी इज सो अपसेट, पुअर चाइल्ड। अब समझे मैं क्या कह रहा हूँ? आई एम अ स्ट्रेंजर फॉर माय फैमिली। मैं अब किसी वीकेंड पार्टी में नहीं जाता, पत्नी या बच्चों के फ्रेंड से नहीं मिलता। मैंने अपने को सबसे अलग काट लिया है। पर ऐसे कितने दिन चलेगा उदय? अपने आप में घुटते रहना। तू वापस आ जा उदय, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा राजीव? पिछले 14 वर्षों का अतीत धो पोछ वापस जाना क्या उतना आसान है जितना अनु को 1 वर्ष बाद अचानक छोड़ देना? क्या मुंह लेकर जाऊंगा वहां मैं? फिर भी वहां तुझे अपमान तो नहीं झेलना होगा, अपनों के बीच तुझे स्नेह मिलेगा उदय। अब और एक्सपेरिमेंट करने का जी नहीं चाहता मेरे यार। अब तो बस इंतजार है लीना कहे उसे डाइवोर्स चाहिए। जो सजा कभी मैंने किसी को दिया था, अब अपने लिए उसी सजा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। है ना विचित्र बात? म्लान हंसी उदय के मुख पर तैर गई थी। तो तुम स्वयं ही क्यों नहीं तलाक की बात करते? नहीं, अब किसी को त्यागने का नहीं, स्वयं त्यागे जाने का अनुभव करना चाहता हूँ दोस्त। अच्छा ही है, बच्चे भी शाप मुक्त हो जाएंगे। शायद नए अमेरिकन पापा पाने की खुशी में इस भारतीय पिता को भी वे आमंत्रित कर ले। रहने दो, ना जाने कैसी बातें कर रहे हो। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। कई दिनों से छत ताकते ही रातें काटी है राजीव। शायद 1 आध महीने पहले डाइनिंग टेबल पर लीना ने कहा था, डार्लिंग क्या तुम्हें भी नहीं लगता अब हमें अलग हो जाना चाहिए? मैंने पूरा प्रोग्राम प्लान कर लिया है। अलग होने से पहले हम वॉशिंगटन जाएंगे, ठीक है ना? यहाँ तलाक के समय कोई रोना पीटना नहीं मचता, कोई उत्तेजना नाटिकता नहीं। बड़े सहज एवं स्वाभाविक रूप में एक दूसरे को शुभकामनाएं दे दंपति अलग हो जाते हैं। अनु तो फटी आंखों से मुझे ताकती रह गई थी उस समय। शायद 1 आध हफ्ते न खाना खाया था, न सोई थी, मुझसे न लड़ी न उल्हाने दिए, पर उसके आंसुओं ने मुझे अपराधी जरूर ठहराया था राजीव। उसकी वह दृष्टि में आज तक बार बार याद करता हूँ। अब उन सब बातों को याद करने से क्या फायदा उदय? अब अनु का अपना घर है, बच्चे हैं, और यहाँ तुम्हारा भी अपना परिवार। ठीक कहते हो राजीव, घर का मोह त्यागना इतना आसान नहीं है भाई। पर ये कैसा घर है राजीव जहाँ मैं अपने मन का कुछ नहीं कर सका? जब बेटी का जन्म हुआ उसे राधिका पुकारना चाहा, पर उसे नाम मिला लिनेट। बेटे को आकाश मानना चाहा, उसे पुकारा गया एशली नाम से। कभी सोचता हूँ इसमें किसी का क्या अपराध? मेरा दृष्टिकोण समझने वाला है ही कौन? तुझे सुनकर शायद आश्चर्य होगा उदय, अनु ने अपने बच्चों के नाम राधिका और आकाश रखे हैं। बस एक बेटा और एक बेटी है अनु की। क्या कभी तुम दोनों ने नामों के विषय में कोई निर्णय लिया था? उदय के मुख को देख राजीव डर गया था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था उदय, बस तुम्हारी बात सुनकर मैं कुछ कह गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी उदय।
तू सच कह रहा है राजीव? उत्साहित उदय उठकर बैठ गया था। अनु ने राधिका और आकाश नाम रखे, इसका मतलब है उसे मेरी याद है। वो मुझे नहीं भूली राजीव। ओ माय गॉड, ये क्या किया? अनु, आवाज रुंधाई थी। दोनों हाथों में मुंह छिपा उदय सिसक उठा। उसके बहते आंसू देख राजीव स्तब्ध बैठा था।